हमारे साथ नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से गद्दारी कर रहे हैं और हम गरीब मजदूरों को जबरिया मारना चाहते हैं। क्या डरपोक नरेंद्र मोदी की जो मोदी सरकार है गरीब गुरबों के घरों में डकैती कर करके जो है पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाने का काम कर रही है। कान में तेल डाल करके सिर्फ लूटखोरी के लिए ये नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो सिर्फ बैठ करके शासन और सत्ता में हमें लूटने का काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी अपने ताव और अपने आगोश में और अपने अभिमान में जो है हम लोगों को मौत के घाट उतारना चाहते हैं। कोरोना और धारा 144 का डर दिखा करके सारे आंदोलन का दमन करना चाहती है नरेंद्र मोदी सरकार। हम इनके छातियों पे चढ़ेंगे और कहेंगे कि वोट दिया है, हमारे बात को सुनिए। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं राजेश अग्रवाल वाराणसी से। जब से पेट्रोल और डीजल एक बराबर के रेट हो गए हैं, काफ़ी लोगों को गुस्सा है, जगह जगह पे लोग विरोध कर रहे हैं। बनारस वाले मिश्रा जी मेरे साथ, हम इनसे बात करेंगे कि कितना बढ़ोतरी पेट्रोल और डीजल लेकर कितनी बड़ी बवाल चल रही है बनारस में और अर्धा जिले में। सन 2014 से सबको सहने का आदत पड़ गया और सन 2014 से पहले जो है जब 400 रुपया का सिलेंडर कांग्रेस देती थी, उस पर 10 रुपया बढ़ जाता तो पूरे देश में आग लग जाता था। 1 पैसा 30 पैसा पेट्रोल में बढ़ जाता था तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी आग लगा देती थी और महंगाई के नाम पर जो है नंगा नाच करती थी। आज 17 दिन में जो है 10 रुपया पेट्रोल बढ़ा दिया गया। कौन माई का लाल जो है सरकार से जो है पूछना चाहता है? कोई भी सरकार का दाम जो है कोई भी सरकार से अपना सवाल नहीं पूछ पा रहा है। अगर जो पूछ रहा है उसको पुलिस के बल के सहारे जो है जेल में डाला जाता है। तो हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे राजेश जी। कोई भी ताकत, कोई भी लोग अपनी बात को अगर जो है हमारे बात को दबाना का कोशिश करेंगे, हम उनसे जी तोड़ लड़ेंगे। आज हमारे जो श्रमिक आए हैं, एक तो पहले से ही बेरोजगारी है, हमारे भारत में पहले से बेरोजगारी है, और जो श्रमिक आए हैं और भी बेरोजगारी बढ़ गई है। और बेरोजगारी बढ़ने के बाद पेट्रोल महंगे, डीजल महंगे, राशन महंगा, स्कूल के फीस महंगा, बस का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज महंगा, और रोडवेज बस के किराए 251 रुपये लगते थे वो 351 रुपये, सीधे 100 रुपये बढ़ गए। ट्रेन के पूरे चार्ज बढ़ गए। तो गरीब जनता के ये लूट नहीं है तो है क्या? आप कर क्या रहे गरीबों के लिए? सिर्फ लालीपॉप, झुनझुना, यही आप दे रहे हैं जनता को और कुछ नहीं दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कभी भी वफादार, कभी भी इस भारत देश के गरीब जनता के साथ नहीं रही है। अगर रही है तो हम बड़े बड़े पूंजीवादियों के साथ रही है और उसका नतीजा सामने खुल करके आ रहा है कि 90 रुपया पेट्रोल हो गया और 82 रुपया डीजल हो गया। हमारे साथ नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से गद्दारी कर रहे हैं और हम गरीब मजदूरों को जबरिया मारना चाहते हैं। क्या डरपोक नरेंद्र मोदी की जो मोदी सरकार है ये पूरी तरीके से जो है हम गरीब गुरबों के घरों में डकैती कर करके जो है पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाने का काम कर रही है। आज इतिहास में पहली दफ़ा जब इंटरनेशनल लेवल पर जो है कच्चा तेल का दाम सबसे न्यूनतम दर्जे पर है, उस दौर में भी अगर भारत के अंदर 90 रुपया 85 रुपये से लेकर के 90 रुपये का पेट्रोल मिलना, इसका यह मतलब है कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ और सिर्फ लूट के लिए सरकार बनाए हैं। इनका जो बातचीत करने का अंदाज़ा है वो गरीबों से टैली ज़रूर खाता है, लेकिन उनके घर और परिवार में जब गरीबों के घर और परिवार और दर्द को समझने की बारी आती है तब ये पुलिस लगा करके आम गरीब जनता को जेल में ढकेलने का काम करते हैं। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तब यही बाबा रामदेव पूछा करते थे कि बच्चों बताओ तुमको कैसी सरकार चाहिए? ऐसी सरकार चाहिए जो 30 से 35 रुपये पेट्रोल दे कि 70 से 75 रुपये पेट्रोल दे। तो बच्चे भी कहते थे नहीं, मुझे ऐसी सरकार चाहिए जो 30 से 35 रुपये लीटर पेट्रोल दे। मैं वो बच्चे कहाँ गए? स्मृति ईरानी 2 रुपये पेट्रोल डीजल बढ़ जाता था तो लगती थी नाचने गाने और प्रधानमंत्री जी को चूड़ी भेजने। आज स्मृति ईरानी प्रधानमंत्री जी को चूड़ी क्यों नहीं भेज रही है? ये हमारा सवाल स्मृति ईरानी से है। 1 रुपया पेट्रोल का दाम बढ़ने पर जो है आपकी पूरी पार्टी पूरे देश के अंदर जो है हंगामा खड़ा करती थी। स्मृति ईरानी जी जो है कि सड़कों पर जो है सिलेंडर और पेट्रोल टंकियों को के सामने डांस कर कर करके जो है कि विरोध करती थी। लेकिन आज जब वही सरकार जो है बनती है और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो निर्मम तरीके से आम और गरीब परिवारों के जेबों पर डकैती डालने का काम करते हैं। 70 साल का ढकोसलेबाजी और 70 साल की बात कहने वाली ये सरकार 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि पेट्रोल के रेट पे डीजल की बिक्री हो रही है, डीजल बिक रहा है। हमारे बाप दादा के ज़माने से कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए। पगुराए का मतलब है अपने मुंह को चलाना। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से ये खाली अपने मुंह को चला रही है, यानी पगुरा रही है।
मोदी सरकार कोई एहसान नहीं करती है। हम टैक्स देते हैं राजेश जी, हमारा जो है खून हमारे कलेजे से खून निकाल करके राजस्व भरा जाता है, तब जाकर के नरेंद्र मोदी जो है अपने हेलीकॉप्टर और अपने जहाज़ से जाते हैं। कौन सा इन्होंने देश का रक्षा किया है? गलवान में चीन को दे दिया, जो है हमारे वीर जवान शहादत हो गया। नेपाल हमको जो है धमकी दे करके हमारी ज़मीनें कब्जा कर ली। पाकिस्तान लगातार जो है चढ़ रहा है, और लगातार ट्रंप की जो हम लोग जो जी हुजूरी किए थे, नमस्ते ट्रंप वाला, उसका खाजियामा आप देखिए। कोरोना से लेके अब तक आम आदमी के हिस्से में एक भी राहत नहीं आया। राहत गया तो बाबा रामदेव के खाते में गया, अडानी और अंबानी के खाते में गया। अमीर और पूंजीवादी और जो शासन और सत्ता में बैठे अधिकारी दलाल हैं, उनको हमारी बात बुरी लगेगी, लेकिन हमारी बात वो उनको सही लगेगा जिनके पास गरीब बच्चे हैं, जो गरीब परिवार, मध्यम वर्गीय और किसान के लोग हैं। उनको यह महसूस हो रहा है कि नरेंद्र मोदी हमारे परिवार और हमारे अधिकार के लिए नहीं सुन रही है। 3 महीने जो कोरोना काल की स्थिति थी, उसमें कहा गया था कि मैं बच्चों का फीस माफ़ करूंगा। सारे स्कूल वाले जबरिया तौर पे बच्चे का फीस ले रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महंगा बिजली का बिल है। आप देख सकते हैं कि हर एक वर्ग के लोग, चाहे वो काय भारतीय जनता पार्टी ही के लोग क्यों ना हो, आज उनके ऊपर भी लोड आ रहा है। आज उनकी भी आंखें खुल गई है। आप बात कर लीजिए, पूरी ट्रांसपोर्टेशन ध्वस्त हो गई है इस वक्त, एकदम कोई काम नहीं हो रहा। कोरोना काल में पूरी तरीके से मध्यम वर्गीय परिवार एकदम खत्म हो चुका है, टूट चुका है। कान में तेल डाल करके सिर्फ लूटखोरी के लिए ये नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, वो सिर्फ बैठ करके शासन और सत्ता में हमें लूटने का काम कर रही है। आपको बता दें कि 70 साल में पहली दफ़ा पेट्रोल से ज़्यादा महंगा डीजल कर दिया गया। यह कितना बड़ा सबूत है इस लूट का। 32 रुपया कच्चा तेल है और 90 रुपया का पेट्रोल है। आप बताइए, अगर पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ता है तो हर एक सामान पर जो है महंगाई बढ़ती है। हम किससे कहने जाएंगे? हम पेट्रोल का विरोध जो है ट्रंप से कहने जाएंगे? हम अपना राशन सस्ता जो है कि पाकिस्तान के इमरान खान से मांगने जाएंगे? हम अपने जो है बच्चों का फीस माफ़ करने का सवाल किससे कहेंगे? हम चीन वाले से कहेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी जो मूलभूत गरीबों का जो सवाल है उसको नहीं सुनना चाहती है। उसको गाली और पुलिस के लाठियों से दमन करके दमन करना चाहती है। और दमन होने से पहले ये भारतीय जो सरजमी है, भारत के जो लोग हैं, वो उनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि इस दमन को घुट घुट के सहने से बेहतर यह है। इतिहास ने भी इतिहास गवाह है कि जब जब निरंकुश और तानाशाह सरकार इन शासन दिल्ली के सत्ता पे बैठी है, तब तब आम गरीब मजदूर और किसान जो अपने घरों से बाहर निकला है, सड़क से लेकर संसद तक घेरा है, उस ताकत को क्यों भूल गए हैं? नरेंद्र मोदी जी अपने विरोध को नहीं झेलना चाहते हैं। अच्छा, जितने भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हमको गाली देते हैं, आपके चैनल से नफरत करते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर विरोध जो होगा वो तो विरोध वाजिब हो के ही रहेगा। ये हमारा विरोध किसको बुरा लगेगा? हमारा विरोध अडानी अंबानी को लगेगा, हम बुरा लगेगा। हमारा विरोध जो है भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों को लगेगा जो अमीर हैं, जो पूंजीवादी हैं, जो लूट कर रहे हैं, जो दलाल हैं, जो भ्रष्टाचार हैं, जो करोड़पति हैं, जो अरबपति हैं। और वो भारतीय जनता पार्टी लोगों को जो है बुरा लगेगा जिनके पास परिवार नहीं है, जिनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। उनको नरेंद्र मोदी जी आज बहुत अच्छा लग रहे हैं। लेकिन राजेश जी, हम आपको बता दें, आज बनारस और पूरे हिंदुस्तान का आम आदमी, गरीब परिवार जो है जर्रा दाने दाने के लिए तरस रहा है। उसके घर में दूध कैसे आ रहा है, उसके घर की गैस की सिलेंडर कैसे आ रही है, उसके घर में बिजली का बिल देना है, बच्चों का फीस अभी 3 महीने का बाकी है, 3 महीने का बिजली का बिल बाकी है। और जिन्होंने कर्जा लिया है उनके कर्जों पर भी जो टैक्स बढ़ रहा है, जो ब्याज बढ़ रहा है, उसको भी भरने में कमर टूट गई है। आज एक तरफ जो हर व्यक्ति जो है नरेंद्र मोदी को वोट दे करके पूरे हिंदुस्तान में छाती पीट करके पछता रहा है। लोग रो रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी, क्यों तुम्हारी ज़मीर गिर गई है? क्यों तुम जो है इतने निर्मम हो गए हो? तुमको क्यों नहीं गरीबी दिखाई दे रही है? गरीबी के आड़ में जो है हमारे कमर को तोड़ने की साजिश की जा रही है। इस महंगाई और इस भ्रष्टाचार और नरेंद्र मोदी के निरंकुशता के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ हम जी जान लगा करके लड़ेंगे। क्योंकि आने वाली नस्लों को यह ना मालूम हो कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो लोग थे, वो कायर और डरे हुए थे। महंगाई के खिलाफ आज एक एक आदमी अपने घर में घुट घुट करके मरने को तैयार है, रो रहा है। लेकिन वो जब ये सोचता है कि अगर हम कहीं जो है हम किससे कहें? चीन एक तरफ चढ़ करके जो है हमारे अब
18 शहीदों को, जो 18 जवानों को शहीद करता है, नरेंद्र मोदी जी जो है वहाँ अपने 7 रेस कोर्स में एसी में बैठ कर के आराम करते हैं। उनके चेहरे पर जरा सा भी दर्द नहीं दिखता। वो जवान जो सेना के अंदर जो है बॉर्डर पर मारा जाता है, वो किसके घर का होता है? वो हम जैसे मजदूर और गरीब और किसान परिवार से गया हुआ वो नौजवान, जिसके एक रुपए एक महीने के कमाई से किसी के बहन की शादी होती है तो किसी के माँ की दवाई की होती है। ये रूप, ये दर्द कौन सुनना चाहता है? अगर हम बताना चाहते हैं तो जेल और पुलिस लगा करके हमारा दमन किया जाता है। वो आदमी तो रो रहा है जिनके पास 2-2 छोटे 3-3 बच्चे हैं, जिनके पास अपने बाप के दवाई के लिए पैसा नहीं है, जिनके पास अपने माँ और घर के बच्चों के लिए दूध नहीं है, पढ़ाई नहीं है। ऐसे भी लोग इस हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ऐसे लोगों को नहीं देखना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी अपने ताव और अपने आगोश में और अपने अभिमान में जो है हम लोगों को मौत के घाट उतारना चाहते हैं। हम देश के तमाम गरीब गुरबों और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर ज़मीर है और अपने बच्चों से प्यार करते हैं और अपने बच्चों से लगाव है, अपने बच्चों के भविष्य और अपने परिवार से प्यार करते हैं, तो निकल करके सड़कों पर बाहर आइए। कोरोना और धारा 144 का डर दिखा करके सारे आंदोलन का दमन करना चाहती है नरेंद्र मोदी सरकार। हम जब जो है अपने सरकार से, योगी सरकार से कहते हैं कि 3 महीने तक का जो है बिजली का बिल माफ़ कर दीजिए, कमाई नहीं है, उद्योग धंधे और नौकरियां चली गई हैं, एक रुपए के लिए हम तरस रहे हैं। जब घर में जाते हैं तो पत्नी और बच्चों और परिवार को चेहरे को देखने के बाद आत्मग्लानि होती है जब हम उनको रोटियां नहीं दे पाते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी और भाजपाई जो सदस्य होते हैं ये कहते हैं कि अगर निकम्मे हो, आत्मनिर्भर बनो। एक बात बताइए, आत्मनिर्भर आदमी किस तरीके से बन सकता है? आज कानपुर में आप देख रहे हैं कि जो बालिका गृह था, जो कानपुर में बालिका गृह था, 57 बालिका कोरोना पॉजिटिव, जिसमें से 7 जो बालिकाएं थी वो प्रेग्नेंट पाई गई, 2 को HIV हुआ। 18 साल की बच्चियों के संग इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज क्यों नहीं शोर करते हैं? एक सुशांत मरता है, एक हीरो मरता है, पूरा प्रोटेस्ट करते हैं। एक हाथी मरता है, पूरा प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है, मुझे भी उनके लिए दुख है, मैं भी उनके लिए दुख व्यक्त करता हूं। लेकिन जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान में जिस तरीके से कानपुर में इस तरीके से बालिकाओं के संग हुआ, तो क्यों नहीं आप उसकी आवाज़ को उठाते हैं? क्यों नहीं ये बिकाऊ मीडिया, गोदी मीडिया इस न्यूज़ को उछालती है और दिखाती है? नरेंद्र मोदी सरकार लगातार जो है अगर 5 रुपया कहीं राहत देती है तो 50 रुपया उसको लूटती है जनता के जेब से। आपको हम बता दें, इसीलिए कहा जाता है कि राजेश जी, सत्ता जो है राजधर्म का निर्वहन करने वाले का जो जिम्मेदारी होता है वो परिवार वाले को दिया जाए। अगर आज नरेंद्र मोदी जी को 2-4 बच्चे होते और वो परिवार में होते तो वो समझते कि जो फीस है वो फीस भरने में एक आम गार्जियन को, एक आम अभिभावक को कितना मेहनत करना पड़ता है। योगी जी को कैटो बच्चे हैं, उनको क्या दर्द पारिवारिक मालूम होगा? मोदी जी को कितने बच्चे हैं, उनको क्या पारिवारिक दर्द होगा? इसलिए जब भी शासन सत्ता का जो है कामान देना चाहिए तो पारिवारिक आदमी को देना चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये हिंदुस्तान के ही छोटे बच्चे हैं, इनके पास ना पढ़ने का लिखने का कोई ब्यौरा नहीं है। कितने गार्जियन अपने बच्चों का स्कूल से नाम कटवा दिए हैं, कितने गरीब लोगों ने जो है अपने घर से बिजली कटवा दिया है। चीन का तो बहुत ज़्यादा, चीन के साथ झूला झूल रहे थे, जो पूरे देश के अंदर हर घरों में चाइनीज़ जो मीटर लगा है, उस मीटर के वजह से हमारे खूनों को चूसा जाता था। जो पहले 200 यूनिट आता था, अब 500-500 यूनिट आ रहा है, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपया बिजली का बिल आ रहा है। तब तो चाइनीज़ जो है मीटर नहीं निकलवा रहे हैं, और उसके बाद जो है सारा मार्केट में जो है चाइनीज़ सामान है। नरेंद्र मोदी जी को इतनी हिम्मत नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल पर चाइना के सारे सामान को रोक दें, कहेंगे व्यापार टूट गया है। और चीन जो है हमारा गलवान घाटी से लेकर सियाचिन तक जो है कि कब्जा करता चला जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी सोए हुए हैं, उनको पता नहीं क्या करना। वो तो कहते कि झोला लेके आए, झोला उठा के चले जाएंगे, लेकिन झोला उठा कर जाने के बाद जो है इस देश का जो है आम गरीब गुरबा और किसान जो है अपनी ज़िंदगी के लिए तरसता रह जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था राजेश जी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से गरीबों को मारने का प्लान चला रहे हैं पूरे देश के अंदर। सारे गरीब मजदूर जो है और किसान जो है मरने के कगार पर हैं। अमीर अमीर होता चला जा रहा है, गरीब जो है जमींदोज होता चला जा रहा है। इसके खिलाफ और इस विरोध में और इस महंगाई के खिलाफ
हम लोग अपने जंग को लड़ेंगे। हज़ारों लोग रोकते रहेंगे लेकिन हम रुकने वाले लोग नहीं हैं। हम इनके छातियों पे चढ़ेंगे और कहेंगे कि वोट दिया है, ये वोट दिया है इस पूरे बनारस के लोगों ने, इस पूरे देश के लोगों ने। तब इसलिए उनसे कहा जा रहा है कि आप जो है कि हमारे बात को सुनिए और सत्ता से हट जाइए नरेंद्र मोदी जी और योगी जी। देखिए दूसरे दिन क्या 1 मिनट के बाद भी आपका नाम नहीं लिया जाएगा। कुर्सी पे भी बैठोगे, खून से कलेजे से खून भी पियोगे और तुमसे अगर कोई सवाल कहा जाएगा तो लाठी मरवाओगे। तो सीधे आइलैंड से सीधे चुनौती है कि तुम्हारे लाठियों का जवाब हम अपने पीठों से देंगे। 2-2 हाथ करेंगे लेकिन रोटी और ज़िंदगी के लिए लड़ते रहेंगे और अंतिम दम तक लड़ेंगे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।